Hello, good morning, students. Today we will study about silk. How do we produce silk and what is the importance and rearing breeding of silk. So, before we studied about wool animal fiber, so silk is also animal fiber. So rearing of silkworms for obtaining silk is called सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म को जो हम ब्रीडिंग करते हैं, जो रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. सो सेरीकल्चर, before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know interesting the history of silk moth. सेरीकल्चर जो है और सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम सिल्क फाइबर कैसे बनता है, उसको पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट सिल्क मोथ. व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ एंड व्हाट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क मोथ की? सो सबसे पहले सिल्क मोथ है क्या, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सिल्क मोथ, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर. जो कैटरपिलर है, लार्वा जो है, दैट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहता है. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी इन एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्टेज. अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो लाइफ स्टेज है, उस पर जैसे ही एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. क्या करता है ये? सबसे पहले अपने आप को होल्ड नहीं करता है, it swings its head from side to side in the फॉर्म ऑफ, मतलब फाइबर का जो तो फॉर्म होता है इसी की फॉर्म में हेड टू हेड क्या करता है, ये स्विंग्स करता है, एक इधर से इधर स्विंग करता है अपने हेड को. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड, इस हेड के मूवमेंट के दौरान द कैटरपिलर सीक्रेट्स अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन के रूप में वो फाइबर प्रोड्यूस करता है, जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता है. एयर के जैसे ही वो एयर के संपर्क में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, ये प्रोटीन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber. जल्दी से ही जो कैटरपिलर होता है वो सिल्क फाइबर से अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा में टर्न्स हो जाता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून के अंदर प्यूपा जो है वो इस तरीके से डेवलपमेंट मोथ का होता रहता है. एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ, और सिल्क फाइबर से को वीव करके, सिल्क फाइबर को बुन करके सिल्क क्लॉथ को हम ऑब्टेन करते हैं. सो सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है बिल्कुल स्टील का थ्रेड जो होता है इसके तरीके बिल्कुल मजबूत होता है बहुत ही ये सॉफ्ट, बहुत ही टची है, बहुत ही सॉफ्ट है, बट इतना स्ट्रांग होता है. जिस तरीके इसकी कंपैरिजन जो है वो स्टील के वायर से भी की जा सकती है. सिल्क यार्न
इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ के जो कोकून है उससे सिल्क थ्रेड ऑब्टेन होता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनिंग। मतलब उनका अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग उनका स्मूथनेस, अलग अलग शाइनिंग उनकी होती है और ये अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप से भी प्राप्त होते हैं। लाइक एज इसी तरीके से जो अलग अलग मोथ्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के कोकून्स को स्पन करते हैं। अलग अलग टाइप के कोकून से अलग अलग टाइप का सिल्क फाइबर वी गेट हमें प्राप्त होता है। तो द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी मीन्स सहतूत। सहतूत की पत्ती में जिसका पालन होता है, रियरिंग होती है जिसकी, वो होता है मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। इस कोकून से सिल्क फाइबर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस, शाइनिंग होती है एंड इलास्टिक, ड्यूरेबल होता है, कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अलग अलग कलर्स में इसको डाई भी किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी कॉमन, वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया का बहुत ही कॉमन और बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल पर देखा जाए तो इंडिया बहुत ही अधिक मात्रा में सिल्क को प्रोड्यूस करती है। सो आप सिल्क सिल्क वॉर्म को लेकर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी दी गई है 3.5 में। इफ़ यू हैव बुक, यदि आपके पास बुक है तो यू रीड थ्रोली दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.5, एक्टिविटी 3.6 एंड एक्टिविटी 3.7। दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक्टिविटी जो होती है वो किसी भी चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो यू कैन read thoroughly and find out your queries, find out your questions answer। अपने questions के आंसर आप सेल्फ पा सकते हो। जैसा कि आप 3.5 में you are watching in 3.5 collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrap book। अपनी स्क्रैप बुक में अलग अलग टाइप के सिल्क क्लॉथ के पीसेस को आप कलेक्ट कर सकते हो और उनको क्या कर सकते हो, आप अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हो। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फ्रॉम कोकून टू सिल्क। सिल्क से कोकून को कैसे हम प्राप्त करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड को हमें प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ्स एंड रियर्ड करना होगा, उनका ब्रॉटअप करना होगा। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक टाइम में 100 ऑफ एग्स ये ले करते हैं। एंड स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ ऑफ पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्म्स। और इनको अच्छे से किसी क्लॉथ में या पेपर में कलेक्ट करके सिल्क वॉर्म के जो फार्मर होते हैं उनको सोल्ड किया जाता है। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में उसे रखते हैं। एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और उसको जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए उस प्रॉपर कंडीशन में रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड इनटू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और एग से जब उसको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो एग से लार्वा बहुत आसानी से हैच होकर निकलता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी लीव्स बियर आ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जो मलबेरी लीव्स होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश क्रॉप्स लीव्स होती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज कॉन्टीन्यूस इनॉर्मसली इन साइज़। जो मलबेरी लीव्स को जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो डे एंड नाइट, बिल्कुल डे एंड नाइट उसे खाते हैं और इनॉर्मसली इन साइज़, और बहुत तेज़ी से साइज़ में बढ़ते भी हैं। सो हेयर इज़ द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की डिस्कवरी आप देख रहे हो, यू आर वॉचिंग इन एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी इज़ परहैप्स अननोन। जो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग है वो किसी को नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड द एम्प्रेस सी जुंग ची वॉज आस्क्ड बाय एम्परर होंग टी।
होंग टी से पूछा था, तो फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोज इन देयर गार्डन। उनके गार्डन में जो मलबेरी ट्रीज के लीव्स थी वो क्यों नहीं इतनी तरह से ग्रो हो पा रही थी, और कौन उन्हें ईटिंग कौन से वॉर्म्स उसे खा जाते हैं। सो सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, और तब उन्होंने देखा उन लीव्स को, मलबेरी लीव्स को खाते हुए, और उन्होंने शाइनी स्ट्रक्चर को बुनते हुए देखा। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, उनके कप के टी में कोकून गिरा। टैंगल ऑफ डिलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द कोकून, और वो बिल्कुल लिपटा हुआ था, बिल्कुल सॉफ्ट थ्रेड से लिपटा हुआ था। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वॉज केप्ट आ क्लोजली guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. और जिस रूट में वो ट्रैवल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट, इट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट. So this was the history of discovery of silk. And after that, larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. बिल्कुल फ्रेशली चॉप्ड कटी हुई मलबेरी लीव्स के बीच में उनको रखा जाता है बैम्बू ट्रेज में. आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव to a tiny chamber of bamboo in the tray of spin cocoons, जिसमें इस कोकून को स्पिन करते हैं उस पर वो मूव करते हैं. एंड स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड, और वहाँ पर स्मॉल रैक्स और ट्विक्स भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे वहाँ पर जो कोकून होता है वो उससे अटैच हो सके. द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप इन द सिल्क मोथ. जो सिल्क मोथ के अंदर जो कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है, वो कोकून को स्पिन करता है जो सिल्क मोथ को डेवलप करता है. एंड प्रोसेसिंग सिल्क अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए कोकून्स का जो पाइल होता है उसे यूज़ करते हैं. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. उनको सन की रोशनी में रखते हैं या फिर उनको स्टीम किया जाता है. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. इस प्रकार से जो कोकून से सिल्क जो यूज़ किया जा रहा है उसे थ्रेड के रूप में बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क. रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन. रीलिंग एक स्पेशल मशीन के थ्रू की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर और सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो कोकून से सिल्क फाइबर को अलग करती है. और अनवाइंड मतलब उन्हें बिना उलझाए हुए वो उसको रोल करती है. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पिन इनटू सिल्क थ्रेड, और उसके बाद में सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड्स में स्पिन किया जाता है विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर, जो सिल्क क्लॉथ्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय वीवर्स के थ्रू द्वारा सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ में वूव किया जाता है, बुना जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइबर्स टू फैब्रिक. We studied in this chapter natural fibers that we get from animals. एनिमल्स से जो भी फाइबर्स हमने प्राप्त किया उसे कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया, किस तरीके से हमें ओरिजिनल फॉर्म से हमने पहले फाइबर में गेट किया, फाइबर में ऑब्टेन करने के बाद में फिर हमने उसे किस में कन्वर्ट किया, फैब्रिक में कन्वर्ट किया. So this is all about this chapter, and whatever you have any queries you can ask me. Thank you.